दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता, सौंदर्य और न्यायप्रियता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। वहीं कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता अपने सौंदर्य और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। कहते हैं कि संयोगिता ने जब पहली बार पृथ्वीराज की वीरता और सौंदर्य के किस्से सुने तो उसके दिल में उनके लिए प्रेम अंकुरित हो गया। पृथ्वीराज भी संयोगिता की सुंदरता और कोमलता की चर्चा सुनकर मन ही मन उसे अपना मान बैठे। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखने से पहले ही प्रेम करना शुरू कर दिया था। कई लोक कथाओं के अनुसार संयोगिता ने अपने चित्रकार से पृथ्वीराज का चित्र बनवाया और उसे अपने कक्ष में रखा। वह उस चित्र से बातें करती, मानो पृथ्वीराज उसके सामने खड़े हों। दूसरी ओर पृथ्वीराज भी गुप्त दूतों के जरिए संयोगिता तक संदेश पहुंचाते। धीरे धीरे दोनों का ये भावनात्मक रिश्ता इतना गहरा हो गया कि वे एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इस प्रेम का सबसे बड़ा विरोधी था स्वयं संयोगिता का पिता, राजा जयचंद। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पहले से ही राजनीतिक मतभेद थे, और अब जब उसे ये पता चला कि उसकी बेटी का झुकाव पृथ्वीराज की ओर है, तो उसने इसे अपने अपमान के रूप में देखा। जयचंद ने अपनी बेटी के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित करने का निश्चय किया। इस स्वयंवर में पूरे भारत के बड़े बड़े राजकुमार और राजा आमंत्रित किए गए, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। उल्टा उसने दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक प्रतिमा रखवा दी, जिसे द्वारपाल के रूप में खड़ा किया गया। ये उसका तरीका था पृथ्वीराज का अपमान करने का। स्वयंवर के दिन सभी राजा और राजकुमार पंक्तिबद्ध खड़े थे। हाथ में वरमाला लिए संयोगिता पूरे दरबार में घूमी, लेकिन उसका दिल तो पहले ही पृथ्वीराज को चुन चुका था। वो सीधे दरवाजे की ओर बढ़ी, जहां पृथ्वीराज की प्रतिमा खड़ी थी, और सबके सामने उसने वही वरमाला उस प्रतिमा के गले में डाल दी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सभी राजा अपमानित महसूस करने लगे, लेकिन संयोगिता ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उसका दिल केवल पृथ्वीराज का है। जैसे ही ये घटना हुई, अचानक पूरे माहौल में हलचल मच गई। उसी क्षण पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों के साथ स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बिना देर किए संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और सबके सामने कन्नौज से बाहर निकल गए। चारों ओर से विरोध की आवाजें गूंज उठीं, लेकिन उस क्षण ये सिर्फ प्रेम की जीत थी। इतिहास इस घटना को दौलतपुर कांड या स्वयंवर हरण के नाम से याद करता है। संयोगिता के साथ विवाह के बाद पृथ्वीराज का जीवन आसान नहीं रहा। राजा जयचंद इस अपमान को कभी नहीं भूल सका। उसने मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी आक्रांता से मिलकर पृथ्वीराज के खिलाफ साजिशें रचीं। कई बार युद्ध हुए, लेकिन अंततः 1192 ईस्वी के तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। किंवदंती है कि गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी वीरता दिखाई और तीर चलाकर गौरी को मार गिराया। पृथ्वीराज की वीरगति के बाद कहा जाता है कि संयोगिता ने सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम गाथा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये प्रेम, साहस और बलिदान का अद्वितीय संगम है। संयोगिता ने उस समय पूरे समाज और दरबार के सामने अपने दिल की बात कहने का साहस दिखाया, और पृथ्वीराज ने उस प्रेम की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ये कहानी आज भी भारत की सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक प्रेम कथाओं में गिनी जाती है।